मैं डीएम करने वाला हूँ 100 बिग यूट्यूबर्स को फॉर कोलैब, और अगर मैं इनमें से 3 क्रिएटर्स को कन्विंस नहीं कर पाया तो मुझे स्पिन करना होगा ये डेडली व्हील, जिसमें या तो मुझे मेरा पोस्ट पॉपुलर वीडियो डिलीट करना पड़ेगा या 1000 रुपीज करके मेरे 10 सब्सक्राइबर को 10 के रुपीज गिव अवे करना होगा, या उससे भी वर्स मुझे ये चैनल डिलीट करना होगा। सो ये बाकी वीडियोस की तरह कोई नॉन सीरियस वीडियो नहीं होगा। और मैं बस तुम्हें ये नहीं बताऊंगा मैंने कैसे कन्विंस करा है, बल्कि तुम्हें कैसे उन्हें अप्रोच करना है उसका राइट वे भी बताऊंगा। अब देखो, एक बिग क्रिएटर से रिप्लाई लेना इतना भी आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं पहले ये कोलैब वीडियो कर चुका था तो मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान तक पहुंच चुका था, जो बहुत जल्दी टूटने वाला था। तो देखो, इस चैलेंज के लिए मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी ये है कि मैं 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले चैनल्स को मैसेज नहीं करूंगा एंड उनको इन 3 तरीके से मैसेज करूंगा, वाया मेल, वाया इंस्टाग्राम डीएम। तीसरा वो है कि उनको मैं क्लोज फ्रेंड में ऐड करके स्टोरी टैग करूंगा इंस्टा पे। एंड एज आई सेड, मैंने 100 बिग क्रिएटर्स को मैसेज कर दिया है। अब वेट करते हैं इनके रिप्लाई का। सो मेरे को मैसेज करे हुए बस 1-2 घंटा हुआ है एंड तभी हमें एरिस्टोक्रेटिक की तरफ से रिप्लाई मिला है, एंड जो कि अनएक्सपेक्टेड था, बट करेंटली वो एग्जाम की वजह से बिजी है तो इसका पार्ट नहीं बन पाएंगे। ऑलराइट, आज हो चुके हैं 3 दिन एंड मुझे टोटल 5 और क्रिएटर से रिप्लाई मिला है, जो कि क्यूरेटेड, क्रॉप डीड, एनिमेशन वाइब्स, बेयरली सुपर एंड वाचर शो। फिर मैंने एक एक करके उनको समझा दिया, जिनमें से एनिमेशन वाइब्स एंड क्रॉप डीड ने बोला फिलहाल वो बिजी है, कुछ दिन बाद देंगे, बट बाकी के 3 मान गए। मीन्स मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया, ऐसा मैं सोच रहा था। बट तभी आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। तो आज हो चुके 7 दिन एंड मेरे पास एक गुड न्यूज है कि हमें बेयरली सुपर की तरफ से वॉइस ओवर मिल चुका है, बट बाकी के 4 क्रिएटर्स ने किसी न किसी रीजन की वजह से हमें घोस्ट कर दिया है। तब मैं सोच रहा था शायद अब मुझे व्हील स्पिन करना चाहिए। तभी मेरे माइंड में एक आइडिया आता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है मेरा मैसेज काफी लास्ट में चला गया होगा, या मे भी कुछ इशू हो सकता है, तो शायद मुझे एक बार दूसरे नंबर से क्रिएटर को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उन्होंने मुझे कांटेक्ट नंबर दिया था मेल पे। एंड लकीली ये चीज वर्क कर गया एंड हमें क्रिएटर का रिप्लाई भी मिल गया एंड वो रेडी थे वॉइस ओवर देने के लिए 30 अक्टूबर को। क्योंकि जब मैंने उनसे कांटेक्ट करा था तब अमर अपने गाँव में था, न कि स्टूडियो में। बट अब भी एक प्रॉब्लम था, मुझे 2 गेस्ट तो मिल गए, बट तीसरा कौन होगा? तो मैंने उसी तरीके से और कुछ क्रिएटर्स को मैसेज करा एंड लकीली मैंने एरिक वाइटी को मना लिया। सो ये रहा इन तीनों का एडवाइस तुम्हारे लिए। Is YouTube too much saturated in 2025? The answer is yes, of course it is. और जब से ये AI आ गया है तब से तो और भी सैचुरेट हो गया है। ऐसा नहीं कि सब बहुत बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, नहीं, लोग कुछ भी उठा के डाले दे रहे हैं। और दुख तब होता है जब ऐसा कुछ कंटेंट सच में चलने लगता है। उनके लिए बहुत ही बुरा है जो कि मन से कंटेंट बना रहे हैं, दिन और रात एक करके स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं और फिर जाकर कहीं वीडियो डाल पाते हैं। तो कंपटीशन तो है, पर क्या कंपटीशन आज से 10 साल पहले नहीं था? तब भी था, और तब भी बहुत लोगों ने चैनल बनाया, उस पर कंटेंट अपलोड किया और फाइनली वो एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पर सब उन्हें जानते हैं। और आज भी वही सीन है, कंपटीशन आज भी है और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा होगा। तो इट्स बेटर कि रिग्रेट करने से बेहतर है कि तुम अभी शुरू कर दो, और आने वाले टाइम में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि क्या तुम्हें ये करना चाहिए कि नहीं। अगर भीड़ देख के तुम डर रहे हो तो फिर तो भाई क्या ही बोला जाए। अगर तुम्हें कोई सामान सच में चाहिए किसी दुकान से और वहां पे भीड़ लगी हुई है, तो क्या तुम वो सामान नहीं लोगे? लगोगे ना भीड़ में, अपनी बारी का इंतजार करोगे और फाइनली जब तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम्हें वो सामान मिल जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो जो अपलोड करी थी वो करी 2020 में। तब से लेकर 2024 तक के मेरा चैनल चला नहीं था। 24 अगस्त के बाद से उसमें कुछ मुझे नंबर्स दिखने लगे, यार वो एक अलग बात है। बट आज के यूट्यूबर्स क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे कि वो इस भीड़ में कहीं खो ना जाए? तो देखो, मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ 1 या 2 चीजें बताऊंगा जो कि बहुत ही जरूरी है और जो मैंने अभी रिसेंटली पिछले 1 से 1.5 साल में जो सीखी है वो यही है कि यू हैव टू बी योरसेल्फ। ठीक है, किसी से इंस्पिरेशन लेना इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, पर उसे कॉपी करना वो अच्छी बात नहीं है, वो तुम्हारे लिए अच्छी बात। अब जैसे कि अगर मैं भुवन बाम का एग्जांपल लेता हूँ, आज से 10 साल पहले उन्होंने वाइन्स बनाना शुरू करा था। आज भी मैं कभी कभी कुछ लोगों को देखता हूँ जो कि सेम स्टाइल में वाइन बना रहे हैं, उन्हें कॉपी कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि वो कभी भी कंटेंट क्रिएशन में अपना नाम बना पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें देखकर सबसे पहला नाम आता है भुवन बाम का। तो अगर तुम सेम चीज बना रहे हो तो उसको या तो तुम एक यूनिक स्टाइल से प्रेजेंट करो, अपने स्टाइल से। अब वो स्टाइल तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इंसान यूनिक होता है, तो वो यूनिकनेस तुम्हें लानी पड़ेगी। कंटेंट क्रिएशन में जो क्रिएशन है वो तुम्हारे अंदर से आएगा, इसे तुम किसी को देख कर नहीं ला सकते। तुम्हें थोड़ी देर के लिए मोटिवेट जरूर कर सकता है, पर वो तुम्हें लंबे टाइम के लिए नहीं चलाएगा। फिर दूसरी चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा वो ये है कंसिस्टेंसी। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपनी पहली वीडियो 2020 में डाली थी। ऐसा नहीं है कि उसके बाद से मैं कंटेंट रेगुलरली अपलोड कर रहा था और तब जाके कहीं 24 में मेरी वीडियोस चली, नहीं, मैं वीडियोस डालता था बट अपने मन मुताबिक कि चलो
4-6 महीने बाद मन किया तो डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। अब तुम्हारे लिए कंसिस्टेंसी अलग अलग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हफ्ते में 3 वीडियोस, कुछ लोगों के लिए हफ्ते में 1 वीडियो, वो परफेक्ट है, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से वो कैसे होगा वो तुम देख लो, तुम्हारे कंटेंट के हिसाब से वो कैसा होगा। और देखो लास्टली तो मैं यही कहूंगा कि गिव अप करने से हमेशा बेहतर है कि तुम ट्राई करते रहो। देखो हर चीज सबके लिए नहीं बनी होती है, बट अगर तुम्हें कहीं ना कहीं इस चीज में मजा आता है, वीडियोस बनाने में तुम्हें मजा आता है, यूट्यूब वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ, तो बनाओ। तो मेरी ओर से नए क्रिएटर्स को बस यही एडवाइसेस हैं। तो सबसे पहले तो ग्रो मेंटर भाई को दिल से थैंक यू अपने चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। अब बात आई है कुछ एडवाइस देने की, तो मैं बिगिनर क्रिएटर से बोलना चाहूंगा, फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक वीक में 4 वीडियो डालने से अच्छा है कि तुम अपने चैनल पे एक वीक में सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिटी वीडियो अपलोड करो, उसका रिसर्च अच्छे से करो एंड उसका टॉपिक अच्छे से फाइंड करो, देन स्क्रिप्ट, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग सब कुछ टॉप नॉच क्वालिटी के साथ करो। एंड सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देने वाली चीज है वो है आपकी वीडियो का इंट्रो पर ज्यादा ध्यान दो, और उससे भी ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है आपकी वीडियो का थंबनेल पे ज्यादा टाइम दो। एंड मैं बोलता हूँ अगर आपसे नहीं बनता तो आप किसी भी थंबनेल डिजाइनर से 100-150 रुपए में अपने लिए थंबनेल बनवा सकते हो, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं तो। बिकॉज जब तक ऑडियंस आपके थंबनेल पर क्लिक नहीं करेगी तब तक ऑडियंस आपकी क्रिएटिविटी को नहीं देख पाएगी, आपकी वीडियो को नहीं देख पाएगी कि आपने क्या वीडियो बनाई है। एंड अगेन थैंक यू सो मच ग्रो मेंटर भाई, एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड जो कोई भी यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो भाई, नॉर्मल है। हाय सो क्यूरोटेक दिस साइड। अब जहाँ तक बात करें स्पॉन्सरशिप का कि एज अ इंडियन क्रिएटर तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तुम किस कंट्री से हो, बल्कि इस बात पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि तुम्हारे चैनल किस कैटेगरी में, लाइक जो तुम्हारा ऑडियंस बेस है वो किस टाइप के वीडियोस देखना पसंद है। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलो मैंने एक AI कंपनी ओपन किया जो कि AI वीडियोज़ क्रिएट करके देता है। मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है कि मैं किन किन क्रिएटर से स्पॉन्सरशिप करवा सकता हूँ, अपने ब्रांड को प्रमोट करवा सकता हूँ। तो एज अ ब्रांड मैं उस क्रिएटर के पास जाऊंगा जिसके पास पोटेंशियल ऑडियंस है मेरे टूल को यूज करने का, ना कि मैं उनके पास जाऊंगा जो कि मिलियंस में फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स तो है उनका, बट वो अलग कैटेगरी में। एक तो ये हो गया। एंड दूसरा, अगर तुम इंडियन क्रिएटर्स को कंपेयर करो उनके अर्निंग का, चाहे वो रेट्स के मामले में हो या फिर किसी और चीज के मामले में हो, तो हाँ इंडियन क्रिएटर एक चीज में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। लाइक सपोज करो मेरा 2 चैनल है, एक फॉरेन का चैनल है सेम कैटेगरी AI कैटेगरी का है, एंड एक मेरा इंडियन चैनल है। दोनों पे मान के चलो 40,000 सब्सक्राइबर्स हैं, बट सेम वीडियो के लिए मैं अपने फॉरेन चैनल से डबल अमाउंट चार्ज कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ माई इंडियन चैनल। इसका रीज़न काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इंडिया एक 3rd टायर कंट्री में आता है जहाँ का परचेजिंग पावर काफ़ी ज़्यादा लो है, जैसे कि US, कनाडा, कैलिफोर्निया वगैरह, वहाँ का परचेजिंग पावर काफ़ी ज़्यादा हाई है। जहाँ हम पायरेसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग परचेज कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन। स्पॉन्सरशिप तो इस केस में दोनों को मिलेगा, बिकॉज टारगेटेड ऑडियंस दोनों के पास ही है जिस टाइप का ऑडियंस ब्रांड को चाहिए। बट यहाँ बात आ जाता है प्राइसिंग का। लाइक जो फॉरेन क्रिएटर से थोड़ा ज़्यादा प्राइस मिलेगा बट तुम्हें थोड़ा कम प्राइस मिलेगा, बट ये डिफरेंस भी ज़मीन आसमान का नहीं होने वाला। सो इन सभी चीज़ों को तुम्हें ध्यान में रखना होगा। एंड ये कम्प्लीटली मिथ है कि एज अ इंडियन क्रिएटर तुम्हें स्पॉन्सरशिप ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बल्कि तुम्हें स्पॉन्सरशिप ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें अपने ऑडियंस को इस तरीके से डेवलप करना है कि ब्रांड्स खुद ब खुद तुम्हारे सामने आए कि यार ये लो, ये मेरा प्रोडक्ट है, तुम प्रमोट कर दो, ये लो पैसे। सो दिस इज व्हाट योर माइंडसेट शुड लुक लाइक। ऑल द बेस्ट। होपफुली तुम काफ़ी जल्दी ग्रो भी करोगे एंड काफ़ी अच्छे खासे डील करोगे स्पॉन्सरशिप को लेकर। अगर अभी तक क्रिएटर कार्निवल सीरीज का एपिसोड 1 आपने नहीं देखा है, जहां ओपी एनिमेशन, इकोफैक्ट जैसे टोटल 6 क्रिएटर ने 300 टिप्स दिए थे रिलेटेड यूट्यूब ग्रोथ, तो अभी इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलता तुमसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बी ग्रो बी मेंटर।